जय हिंद। स्वागत है आपको B2 क्लास में। आज हम पढ़ेंगे मैथ क्लास में वास्तविक संख्या। तो चलिए पढ़ते हैं आज हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर हम लोग इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसके बारे में आज हम भाग 1 देखेंगे। इसके बाद भाग 2 का भी वीडियो बनाया जाएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं कि वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है। जिसमें पहले नंबर संख्या पे है प्राकृत संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं और इसे n से सूचित किया जाता है। तो इस प्राकृत संख्या, आप इस प्राकृत संख्या को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल देखिए। मेरे पास ये कितने मार्कर्स हैं या पेन, मार्कर्स और पेन मिलाकर के कुल कितने हुए? 1 2 3 और ये 4, यानी कि मेरे पास टोटल कितने हैं? 4। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या यानी कि गिनती से शुरुआत हुई संख्या को ही हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। अनंत तक की जितने संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होता है। यानी हम 1 2 3 यानी कि जितने भी गिनती के संख्या 1 से शुरू होती है वो जो है प्राकृत संख्या होती है। तो चलिए इसके बाद जो हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2। चलिए तो देखते हैं अब हम लोग पूर्ण संख्या, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में इसे होल नंबर के नाम से जानते हैं और इसे W से सूचित करते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम अभी। इससे पहले हम देखें प्राकृत संख्या को, यानी कि 1 2 3 4 यानी गिनती के संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या के लिए इसको हम एग्जांपल इससे पहले बताते हैं, जैसे मार्कर को काउंट करके बताते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मेरे पास ये हाथ में एक भी मार्कर नहीं है, तो कितना मार्कर है? यानी कि 0। कितना मार्कर है? 0। अब ये क्या हुआ? 1, फिर उसके बाद ये 2, फिर उसके बाद ये 3 और फिर इसके बाद 4। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि 0 से स्टार्ट होने वाली जितनी भी संख्या होती है वो सब पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ये भी कहाँ तक जाएगा संख्या? अनंत तक। अनंत तक यह संख्या जाएगा। यानी 0 से स्टार्ट होने वाले जितने भी संख्या हैं वो सब संख्या पूर्ण संख्या कहलाएंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 को कि पॉइंट नंबर 3 में कौन सी संख्या आती है। चलिए तो अब हम देखते हैं पूर्णांक, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में इंटीजर कहते हैं और इसे हम Z से सूचित करते हैं। अब देखिए जो हम इससे पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या जो देखे, इसमें पूर्णांक संख्या यानी इसमें जो संख्या चलेगी माइनस से स्टार्ट होगी, -5 -4 -3 -2 -1, उसके बाद 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यानी माइनस अनंत, यानी कि माइनस अनंत से संख्या प्लस अनंत, अनंत तक संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। यानी कि देखिए, यानी कि माइनस वाले संख्या को हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक भी इसे कह सकते हैं। और प्लस वाले संख्या को, जिसे धनात्मक संख्या कहते हैं, धनात्मक संख्या इसे हम ऋणात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, और इसे हम धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए पॉइंट नंबर 4 को, लेकिन उससे पहले पॉइंट नंबर 3 में पढ़े पूर्णांक संख्या, जिसमें माइनस वाले संख्या को हम लोग ऋणात्मक कहते हैं और प्लस वाले धनात्मक संख्याओं को हम लोग धनात्मक कहते हैं। तो अब जो होता है धनात्मक पूर्णांक, वो 2 प्रकार के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं दोनों प्रकार के कि कौन कौन होते हैं। चलिए, तो धनात्मक पूर्णांक में
आपका पहला नंबर जो होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो केवल एक या स्वयं से विभाजित हो। जैसे हम देख सकते हैं 2, तो 2 को या तो हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं यानी विभाजित कर सकते हैं, या तो 2 से। फिर उसके बाद हो सकता है 3, तो 3 को हम 1 से या तो फिर 3 से। उसके बाद 5, इसको भी हम 1 से विभाजित कर सकते हैं या तो 5 से विभाजित कर सकते हैं। उसी प्रकार से 7, 11, 30 यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 इसी प्रकार से डॉट डॉट यानी कि आगे की ओर संख्या बढ़ेगी, जिसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि जो केवल एक या स्वयं संख्याओं से विभाजित होता है। तो अब हम पढ़ेंगे अगला दूसरा नंबर भाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्याओं किसे कहते हैं? जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। जैसे हम देख लेते हैं 4, तो 4 को हम 1 से भी विभाजित कर सकते हैं, 2 से भी विभाजित कर सकते हैं और फिर 4 से भी विभाजित कर सकते हैं। उसी प्रकार से 6, इसे हम 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से विभाजित कर सकते हैं, 3 से विभाजित कर सकते हैं एवं 6 से भी विभाजित किया जा सकता है। उसी प्रकार से डॉट 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 ये संख्या कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अब बाकी इसके बाद आप समझ सकते हैं कि कौन सी संख्या भाज्य संख्या है और कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो आगे हम इसके बाद पॉइंट पढ़ते हैं। तो देखिए आगे, चलिए आगे पढ़ने से पहले हम एक नोट पॉइंट को देखते हैं। एक ऐसी संख्या है जिसका केवल एक ही विभाजन है, इसलिए इसे न भाज्य और न अभाज्य के अंतर्गत रखा गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन q इक्वल टू नॉट 0, यानी कि q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि कभी भी अंश हर में यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, जिसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए एग्जांपल, जैसे 1, तो 1 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 2 के बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं, या फिर 1/2 भी लिख सकते हैं, 3/5 भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक संख्याओं को देखे हैं वो जितने भी संख्या है वो सब परिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 सभी के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जितने भी ये संख्या हैं वो क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम पॉइंट नंबर 5 में है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या जो p/q होता है, हम p यानी कि ऊपर, यानी कि ऊपर की जो संख्या होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और p के बटे में जो q है इसे हम हर कहते हैं। जैसे देख लीजिए 1 बटे में 9, तो 1 जो है अंश है और 9 जो है हर है।
तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला पॉइंट नंबर 6, अपरिमेय संख्याएं क्या है। तो देखिए, दशमलव के रूप में ऐसी संख्याएं भी होती है जिनका प्रसार कभी समाप्त नहीं होता है और न ही संख्या रिपीट होती है। ऐसी दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता है, जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं √2 यानी 1.41243 इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा, यानी कभी भी यह समाप्त नहीं हो पाएगा, यानी इसमें डिवाइड लगता ही चला जाएगा। इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है √3, इसका भी संख्या एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं होता है, लेकिन इसका भी विभाजन आगे लंबे समय तक चलता जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, और एग्जाम्पल नंबर 3 में पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से समझ कि अपरिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट 7 में है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, यानी कि चैप्टर के नाम से आप पहले जान गए होंगे कि वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वास्तविक संख्या क्या है? अब देखिए, अभी तक जितने संख्याएं पढ़े उसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए, तो बहुत से संख्या में आप लोग परिमेय संख्या पढ़े, उसके बाद अपरिमेय संख्या पढ़े, पूर्णांक संख्या पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़े, भाज्य संख्या पढ़े, अभाज्य संख्या पढ़े। यानी कि आज के क्लास में हम संख्याओं के बारे में अध्ययन किए थे। तो चलिए, आप लोगों के लिए लास्ट में हम एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर टाइप कीजिएगा और हमारे पास कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये है कि पाई का मान होता है, क्या होता है पाई का मान? पाई का मान 22/7 होता है, या ऑप्शन नंबर बी पाई का मान लगभग 22/7 होता है, या पाई का मान 22/7 नहीं होता है, या ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो कृपया आप इस वीडियो के लास्ट तक देखें और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में हमें शेयर करें। चलिए, आज का भाग 1 इस वीडियो में समाप्त हो चुका है दोस्तों। बहुत जल्द ही हम आप लोगों के बीच फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे भाग 2 को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।